आज मेरी जो करंट सिचुएशन है वो ये है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर्ज हो रखा है, करीब करीब 11 साढ़े 11 लाख रुपए का कर्ज अभी भी हमारे ऊपर है। घुमाया जाना पॉसिबल नहीं है, जो कि मैं करीब करीब 1-2 साल से मैनेज कर रहा था। अब मैंने क्या किया, बेसिकली डिसाइड किया कि मेरा रह गया है। तो आप कभी भी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए, अपॉर्चुनिटी को खुद से अपने हाथों से पकड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ना कि आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार को। बड़े ही पोलाइटली प्यार से बिठाया और बात की। ऋषभ नाम था सर का। उन्होंने बोला मेरे को कि आप कोई बात नहीं, कंफर्टेबल हो जाइए। मेरा जूता टूट चुका था, पैरों को देख रहा था कि ये पहला इंसान है जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सूट बूट में है और पैरों में इसके जूते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे मेरी लाइफ की आगे की जर्नी के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से केवल कुछ पैसे होने के बावजूद भी मैंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड की मदद से अपना दिमाग लगाकर अपना एक घर खड़ा किया। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ केवल घर बनाने के बाद जो कर्ज थे उनको हटाने के लिए, ऑब्वियसली जब आप घर बनाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ कर्ज हो ही जाता है, चाहे आपके पास कितने भी पैसे पड़े हों, कुछ ना कुछ कर्ज आपके पास हो ही जाता है। ये हर मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम है। तो जो कर्ज हुए थे मेरे पास, उसमें से मैंने 3 लाख कर्ज सिर्फ 3 महीनों में कैसे अपने दिमाग को यूज़ करके ख़त्म किया था। तो वो सब कुछ आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर। अब आप मेरी लाइफ को अभी तक एक समराइज फॉर्म में पिछली वीडियोज़ के माध्यम से समझ चुके हैं, जो कि 2-3 वीडियोज़ में मैंने लास्ट 2 to 3 वीडियोज़ में उसको कवर अप किया है, अपनी लाइफ को एक समराइज फॉर्म में आपको बताया है। और अब आप मेरे को बेसिकली एक स्मॉल वे में, समराइज फॉर्म में जानते हो कि मेरी क्या जर्नी रही है। और उसके आधार पे आज मेरी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि मैं जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताकि मेरी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो जाए। साथ में मैं यूट्यूब और इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कर रहा हूँ, ताकि वहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट हो। और इसके साथ साथ मेरा टारगेट है एक हेल्दी बॉडी, यानी कि एक अच्छा शरीर पाने की। तो साथ में मैं कुछ टाइम एक्सरसाइज भी करता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हैं, ऑनलाइन कैंपेन और ये सारी चीज़ें भी चला रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर्ज हो रखा है, करीब करीब 11 साढ़े 11 लाख रुपए का कर्ज अभी भी हमारे ऊपर है। तो उसको कैसे ख़त्म करना है। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के लिए इतना कर्ज होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और तब जब आपके पास वो सारा कर्ज क्रेडिट कार्ड के रूप में उधार है और आपको उसको पे करना है, बैंक वाले के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ तक कि वो आपको धमकियाँ दे रहे हैं, आपके घर पे आने के लिए बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह जैसी बहुत प्रॉब्लम। यानी मैं आपको मतलब अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितने कॉल्स आते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितने कॉल्स मेरे मोबाइल पर दिन में आते हैं, कम से कम 85 कॉल आते हैं। और अगर फ़ोन उठा लो तो बहस होने लग जाती है, मूड ख़राब हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ और मैंने क्या डिसाइड किया, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत टाइम बीतने के बाद, कम से कम मान के चलिए मार्च तक, मैंने चीज़ों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैनेज किया। और क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के बाद अप्रैल से मुझे ये समझ में आने लग गया कि अब धीरे धीरे चूँकि लोन भी पे हो रहे हैं और जो है वो घर में भी पैसे लग चुके हैं, तो क्रेडिट कार्ड खाली हो गए हैं। तो अब उनके पैसे को घुमाया जाना पॉसिबल नहीं है, जो कि मैं करीब करीब 1-2 साल से मैनेज कर रहा था। अब मैंने क्या किया, बेसिकली डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँगा, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। एक अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब भी साइड बाय साइड करनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कुछ ऑनलाइन जो मेरी वेबसाइट्स हैं, नौकरी हो गई, शाइन हो गई और लिंक्डइन हो गया, मतलब जो कई लोग लिंक्डइन बोलते हैं, कई लोग लिंक्डइन बोलते हैं, उस पर अपनी प्रोफाइल बनाई। साथ में साथ अब जो छोटी मोटी जॉब्स के ऐप्स हैं, जैसे अपना हो गया, वर्क इंडिया हो गया, इस पर भी जॉब प्रोफाइल बनाई। बट इस पर बहुत अच्छी जॉब मिलती है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आप नौकरी, शाइन या लिंक्डइन की तरफ जाएँ। सबसे बेस्ट लिंक्डइन है, पूरा प्रोफेशनल है, उस तरफ से जाएं और अपनी जॉब को सर्च करें उस पर। तो मैंने वहाँ प्रोफाइल बनाई। उसके बाद मैंने वहाँ कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 1-2 बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज थी, जहाँ से मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगर आपको पता हो तो कॉलेज दुनिया करके एक स्टार्टअप है, जिधर से कॉल आया था मेरे लिए और कॉल लेटर आया था। तो फिर मेरे मेल के ऊपर आया था और मैं उसके इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। तो उनका जो हेड ऑफिस था वो गुरुग्राम में था, सेक्टर 18 के अंदर, उद्योग विहार के अंदर। मैं वहाँ पर गया था मेट्रो से। कम 2 से 3 घंटे तो सिर्फ जाने में लग गए थे। और इस मई जून की गर्मी में आप वहाँ पर जाना इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब कितनी बुरी हालत थी। मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब वहाँ जाते हुए मेरी क्या सिचुएशन थी। और चूँकि वो एरिया मेरे लिए बिल्कुल
यहाँ था, मैं दिल्ली में रहता था और मुझे ट्रैवलिंग का, मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मुझे। हालांकि मेरी जो वाइफ है उनको और बाकी जो भी मेरे घर में मेंबर्स हैं उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। मैं एक एकांतवासी इंसान हूँ, मतलब मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खाली टाइम में फिल्में मिल जाए, मतलब मूवीज़ मिल जाएँ और एक अच्छा हेल्दी खाना मिल जाए और एक्सरसाइज करना, यही सब मुझे अच्छा लगता है। बट चूँकि मेरी प्रवृत्ति घूमने फिरने की नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हूँ। जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हूँ तो मुझे एरियाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, रूट्स वगैरह के बारे में बहुत पता नहीं है। इवन अगर मुझे मेट्रो से भी कहीं पे जाना होता है तो कई बार मैं जो मेट्रो का रूट होता है उसको सर्च करता हूँ, तब उस जगह पे उस रूट मैप के थ्रू पहुँचता हूँ। तो वही इस दिन भी हुआ। मैंने पकड़ा करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास मेट्रो पकड़ी और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और जर्नी स्टार्ट करने के बाद जब मैं गया तो करीब 3 मेट्रो बदलने के बाद तब जाके तो मुझे बेसिकली जो MG रोड है गुड़गांव का, मतलब गुरुग्राम बोलते हैं अब, उसके MG रोड पे और एक और जगह है इस्को चौक, वहाँ पर मुझे उतरने को मिला। जाते वक्त मेरे को MG रोड से मेट्रो मिली थी और मतलब जब मैं वापस रिटर्न हो रहा था तो MG रोड से मैंने मेट्रो पकड़ी थी और जब मैं जा रहा था तो मैं इस्को चौक पे उतरा था। तो जाने के बाद मुझे एक तो लोकेशन जो उन लोगों ने भेजी थी, बहुत बड़ी विडंबना ये हुई कि लोकेशन जो मेरी थी वो उन्होंने गलत भेजी थी। जो गूगल जो जीमेल पे उन्होंने मेरे को मेल भेजी थी, उस मेल में उनका रूट मैप भी था, लोकेशन भी थी। तो लोकेशन से मैंने टेंशन नहीं ली, मैंने कहा लोकेशन पर क्लिक करेंगे और किसी भी ऑटो वाले को या टैक्सी को बुक करके वहाँ तक कैब के थ्रू पहुँच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो मैप काम नहीं कर रहा था और जब मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो वो मैप सिर्फ दिखा रहा था, लेकिन जब हम रूट पे चलते हैं तो अगर आपको पता हो गूगल मैप में जो एरो है वो आगे बढ़ता है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई और इसके साथ साथ एक इससे भी बड़ा कहते हैं ना सर मुड़ाते ओले पड़ने वाली एक बड़ी मुसीबत ये आ गई कि जब मैं मेट्रो स्टेशन पर उतरा, वहाँ से जो उनका ऑफिस था, एड्रेस था कि सिग्नेचर टावर सेक्टर 18, वहाँ मैंने किसी ऑटो वाले को बोला तो उसने मेरे से बोला कि 50 से 70 रुपये लूँगा और मैं छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा चलो भैया 50 रुपये ले देना, कर देना। तो उसने मेरे को 50 रुपये लिए और सिग्नेचर टावर छोड़ा तो, लेकिन वो सिग्नेचर टावर सेक्टर 29 का था, ना कि सेक्टर 18 का था। तो एक तो आजकल की दुनिया में धोखाधड़ी इतनी है। मैंने उसको बोला भी कि तुम 2 मिनट रुको और मैं जाके पहले चेकआउट कर लेता हूँ कि ये वही ऑफिस है, कोई और ऑफिस है, उसके बाद तुम जाना। और जब तक मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था तब तक उसने ऑटो घुमा के वापस वो निकल गया। और मैं उस चिलचिलाती धूप में, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। उस चिलचिलाती धूप में मैं किस तरीके से वहाँ पर एक चौराहे पर खड़ा था, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इंटरव्यू का जो टाइम था वो सिर्फ 1:30 बजे तक का था और मेरी जान इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसमें सैलरी बहुत अच्छी थी। तो मतलब मैं चाह रहा था कि ये जॉब मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे ऊपर जो कर्ज है वो पर मंथ मैं आपको अगर अपना क्रेडिट के थ्रू अपनी स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप मान के चलिए 1,20,000 रुपये मेरा को पर मंथ पे करना है। क्रेडिट कार्ड से लेके, घर के खर्चे से लेके, कमेटी, सोसाइटी, हर चीज़ का मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, इतने खर्चे मेरे पास हर महीने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना अमाउंट एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है और अच्छे लोग पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको पे करने की हिम्मत रखता हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि कुछ इंस्टीट्यूट से कमा लेंगे, कुछ ऑनलाइन जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ नोट सेल करने की, उससे कमा लेंगे। और साथ ही साथ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब भी कर लेते हैं, फील्ड की, सेल्स की, या जो भी मिल जाए अच्छी, जिसमें सैलरी अच्छी हो। तो फिलहाल ये जो जॉब थी ये एक फील्ड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की थी। तो मैंने ये जॉब इसलिए चुनी क्योंकि इस जॉब के थ्रू क्या है कि मैं फील्ड में घूमूंगा, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ में फील्ड में घूमते हुए मैं एक्स्ट्रा काम भी कर सकता हूँ, अपने मोबाइल के थ्रू अर्निंग कर सकता हूँ। तो और वीडियो वगैरह भी शूट कर सकता हूँ जो अपने लिए मेरे को बनाना, क्योंकि ये मेरे कमिटमेंट आप लोगों से कि हर 2 दिन पे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो मैंने यही सब सोच के वहाँ पे अप्लाई किया। टाइम करीब मेरे को जाते जाते वहाँ पे पहुँचते 11:30-12 बजे तक तो मेट्रो ने उतारा था और जो ऑटो वाले ने छोड़ा था उस टाइम तक 12:30 बज गए थे। सॉरी 11:30 मेट्रो ने उतारा था और 12 बजे तक ऑटो वाले ने जब मेरे को छोड़ा था तो 12 बज चुके थे। अब 12 बजे जब मेरे को ऑटो वाले ने वहाँ छोड़ा और उस चौराहे पे मैं खड़ा होकर चारों तरफ मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा, सब गाड़ियों के अंदर इतनी चिलचिलाती धूप में, और मैं वहाँ खड़ा हूँ, चारों तरफ देख रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अगर नॉर्मल कोई इंसान हो तो वो होपलेस हो जाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि यार अगर मतलब रास्ता नहीं मिल रहा गूगल मैप से तो कम से कम लोगों से पूछते शायद वो बता दे, बट किसी ने हेल्प नहीं की। एक फूड डिलीवरी वाले से, शायद स्विगी या जोमेटो का था डिलीवरी बॉय, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा तुम इस एरिया में घूमते हो, तुम्हें इसका आइडिया होगा, जरा बताओगे एड्रेस कहाँ पे है। तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि गूगल मैप काम नहीं कर रहा था और मैं सेक्टर 29 में खड़ा था, सेक्टर 18 का उसको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उसने मेरे को बोला कि मैं आपको 5 मिनट आप रुकिए, मैं घूम के आता हूँ, मैं आपको यहाँ पर छोड़ दूँगा। बट मैं आपसे बोलूँगा ट्रस्ट कीजिए, वो बंदा लौट के नहीं आया। ये तो आज की दुनिया है। अब 12:30 बज चुके थे, उसका इंतजार करते करते बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। तो मैंने क्या किया, बेसिकली फिर मैंने कहा जब कुछ नहीं हो रहा तो खाना ही खा लेते हैं। तो मेरी वाइफ ने कुछ
मेरे को ब्रेकफास्ट के लिए दिया था। मैंने वो थोड़ा बहुत चने वगैरह जो थे मेरे पास निकाला और उसको खाया, और वो खाते खाते मैं रोड पे ही गाड़ियों को आते जाते देख रहा था और इमेजिन कर रहा था कि मेरी लाइफ किस मोड़ पर खड़ी हो गई है और मैं किस तरीके से चीज़ों को मतलब फेस कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी होगी, और साथ ही साथ मैं उसमें ये भी सोच रहा था कि इस सिचुएशन से अब निकला कैसे जाए। मतलब ये एक सीखने वाली बात है आप लोगों के लिए कि बुरे समय में भी अपने दिमाग को शांत रखिए और सोचिए कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। तो मैंने वो खाना खाया और खाना खाते खाते उसका वेट किया लास्ट 12:30 पौने 1 बजे तक, 1 बजे तक भी, कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन वो बंदा नहीं आया। तो मैंने फाइनली क्या किया, पैदल, जो कि यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर वो एड्रेस दूर था, पैदल मैंने चलना स्टार्ट किया। चलते चलते मेरे जूते जो थे उसमें जो चूँकि वो एक प्रोफेशनल शूज़ थे, तो उसमें जो उसका जो एंकल होता है, जो सॉल होती है, वो चिपकाई गई होती है और धागे होते हैं उसको सिलाई की गई होते हैं। तो इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा हीट थी, 50 डिग्री दिल्ली का टेम्परेचर हो रहा था। उसमें वो सोल तक जो थी, उसका जो गम था, उसमें जो गोंद था, वो भी उसने तक भी चलते चलते छोड़ दिया। बार बार पैरों को उठा के जब मैं चल रहा था तो ज़मीन पे इतनी ज़्यादा हीट थी, रोड पे इतना हीट थी कि वो सोल उसने छोड़ दिया। फिर भी मैं उसको घिसटाते हुए, जो वो चिपके हुए हालात में मैं आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाके मुझे एक ऑटो वाला मिला, मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उसने बोला आप चलोगे? मैंने बोला हाँ मैं चलूँगा, बट सिचुएशन ऐसी ऐसी कि मुझे एड्रेस एग्जैक्ट नहीं पता और गूगल मैप पे एड्रेस प्रॉपर शो नहीं कर रहा। अब क्या किया जाए, इतने बड़े गुरुग्राम में इतने सारे सेक्टर्स हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। मेरी ये सिचुएशन है कि इंटरव्यू में सिर्फ आधे घंटे बाकी रह गए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप बैठिए, आप दिखाइए लोकेशन, हम देखते हैं, मे बी अगर हो जाता है तो चल लेंगे। तो उसकी लोकेशन मैंने शेयर की उसके मोबाइल में, उसको तो समझ में आया नहीं। फिर मैंने अपने ही मोबाइल में टाइप करके खोला उसका एड्रेस और फिर उसको दिखाया मैंने, तो किसी तरीके से उसको आइडिया लगा। फिर वो उस लोकेशन को जानता था थोड़ा थोड़ा, तो उसने आइडिया लगाते हुए ऐसे एक अंदाजे में ऑटो चलाया और फिर किस्मत अच्छी रही कि हम वहाँ तक पहुंच गए किसी तरीके से। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो एग्जैक्ट करीब 1:24 इतने ही हो रहे थे, आप मान के चलिए 1:20 1:25 इतने ही हो रहे थे। मतलब 5 से 10 मिनट इंटरव्यू के लिए रह गए थे और किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। आप देखिए, मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देते हैं, किस्मत भी साथ देती है। तो जब 5 से 10 मिनट इंटरव्यू के लिए रह गए थे, तो जब मैं गया काउंटर पर, और बहुत बड़ी कंपनी थी कॉलेज दुनिया, उनका ऑफिस इतना बढ़िया था, मैं आपको मतलब फ़ोटोज़ के माध्यम शेयर करता हूँ। तो मैं गया जब काउंटर पर, और मैंने सिक्योरिटी गार्ड को, जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसको बोला कि ये मेरा आज इंटरव्यू था, मेरी ये स्लॉट बुक थी 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की, और उसमें मतलब मेरा इंटरव्यू है। और तो बोला आप इतना लेट क्यों आए? अब तो मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, अब इंटरव्यू ख़त्म हो गए हैं। तो किस्मत अच्छी थी कि जो HR था वो जस्ट बगल में ही आके पूछा, उसने जस्ट पूछा कि कोई और बच गया इंटरव्यू के लिए। तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि मैंने बोला सर मैं हूँ, मेरा रह गया है। तो आप कभी भी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए, अपॉर्चुनिटी को खुद से अपने हाथों से पकड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ना कि आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कीजिए। मैंने उसको बोला, मैंने वेट नहीं किया, शर्म नहीं की, सोचा नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि सर मेरा इंटरव्यू रहता है। तो उसने मेरे को बड़े ही पोलाइटली प्यार से बिठाया और बात की। ऋषभ नाम था सर का। उन्होंने बोला मेरे को कि आप कोई बात नहीं, कंफर्टेबल हो जाइए, मेरा जूता टूट चुका था। उन्होंने बोला आप रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठो, बैग वैग अपना साइड में रख दो, हेलमेट साइड में रख दो। तो मैंने रखा और मैंने फिर उसके बाद फ्रैंकली उनसे बात करना स्टार्ट किया। एक बात आपसे और इस वीडियो में सीखने लायक बोलूँगा कि कभी भी किसी से भी बात कीजिए तो पूरी ईमानदारी से और दिल से बात कीजिए। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म वगैरह सब कुछ, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मैं जल्दबाजी में, चूँकि मैं घर से 9:30 बजे निकला था, तो उस टाइम क्योंकि रास्ता बहुत दूर था तो जल्दी निकलना ज़रूरी था। तो मैं जब घर से निकला था तो मैं रिज्यूमे भी अपना मतलब बना नहीं पाया था। मतलब मेरे पास सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में तो पड़ा हुआ था, लेकिन उसको मैं प्रिंट आउट नहीं करवा पाया था क्योंकि कोई दुकान, कोई शॉप प्रिंट आउट वाली खुली नहीं थी। तो मैं ऐसे चला गया, मैंने कहा वहाँ उतर के करा लूँगा, लेकिन वहाँ उतरने के बाद तो और ब्लंडर हो गया, वहाँ पे रास्ता ही नहीं मिल रहा, ऊपर से इतनी धूप, कोई शॉप नहीं खुली, कुछ नहीं, बस इक्का दुक्का ढाबे दिख रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था हाईवे वाले रोड पे क्या करें। तो फाइनली मैंने बोला सर ऐसे ऐसी सिचुएशन है, दिल से बताया उनको क्लियरली कि सर मेरे पास अपडेटेड रिज्यूमे नहीं है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है, एक पुराना है, अगर आप लेना है तो ले लीजिए, ऐसे सिचुएशन है। मैं आ रहा था, मेरा जूता तक गर्मी के कारण टूट गया है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, आप बैठो, मेरे को जस्ट आपसे कुछ 2-4 चीज़ें पूछनी है, मैटर रिज्यूमे नहीं करता, मैटर आपकी नॉलेज करती है। फिर उन्होंने मेरे से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ सेल्स से रिलेटेड पूछे, कुछ मेरी बिहेवियर को चेक करने के लिए, कुछ मेरे नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे, और फाइनली फिर हमारा इंटरव्यू अच्छा रहा। तो अभी उसका रिजल्ट
रिजल्ट आना रहता है अराउंड 10 जून को उसका इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, मेरे को मेल पे वो बता देंगे जैसा भी होगा, यस या नो। बट मैं अश्योर करता हूँ 99.99% मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू था वो बहुत ही अच्छा गुजरा था। तो अगर आई होप कि अगर ये जॉब मिल जाती है तो सिचुएशन थोड़ी और बेटर हो जाएगी। तो ये मेरे लाइफ का एक और पड़ाव था, और इसमें आप देख पा रहे होंगे पीछे जो मैंने वीडियोस में आपको कुछ क्लिप शेयर की कि कितनी बुरी हालत थी। मैं आते वक्त मेट्रो में तो मेरा जूता ही टूट गया था, मतलब जो मैं घिसट घिसट के चल रहा था वो भी जब मैं वापस लौट रहा था, जिस ऑटो वाले ने मेरे को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा था, MG रोड वाले मेट्रो स्टेशन तक, तो MG रोड वाले मेट्रो स्टेशन से जैसे ही मैं मेट्रो की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था वैसे ही मेरे जूते का जो चिपकी हुई सॉल थी वो भी बिल्कुल अलग हुई, जूता ही पूरा टूट गया। सारे लोग मुझे देख रहे थे पूरे मेट्रो में कि मतलब ये बंदा पूरे ऊपर से लेके नीचे सूट बूट पहना हुआ है और नीचे पैर में जूते ही नहीं है, पूरे जूते अलग हो गए थे। मैंने जूते वहीं मेट्रो स्टेशन पर साइड में छोड़े और नंगे पैर मैंने पूरा ट्रैवल करते हुए वापस आया, और पैर उस गर्मी में इतने जल रहे थे, रोड पर रखते हुए पैर में छाले से पड़ रहे थे पूरे। और फिर मैंने मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी और 3 मेट्रो बदलते हुए मैं फाइनली नागली अपने जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ उतरा, गाड़ी स्टार्ट की, और जब मैं गया अपने गाड़ी को लेने के लिए, बाइक को लेने के लिए, जहाँ पार्किंग थी, तो पार्किंग वाला भी मेरे पैरों को देख रहा था कि ये पहला इंसान है जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सूट बूट में है और पैरों में इसके जूते नहीं हैं। तो मेरे से पूछ भी रहा था, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, जूता टूट गया, क्या करें, इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। फिर मैंने अपनी पेमेंट की उसकी जो पार्किंग थी और चाबी अपनी बाइक में लगाई और फिर वहाँ से फाइनली अपने घर की तरफ रवाना हुआ और घर पहुँच पाए। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, सक्सेसफुली इंटरव्यू को दे के आया, वहाँ तक पहुँचा भी, हिम्मत नहीं हारी। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने वाले को एग्ज़ाम दे के पता चल जाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो पास होगा या फेल होगा। तो मेरी सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ 99.99% मुझे यकीन है कि मैं इस इंटरव्यू में सक्सेसफुल हूँगा, और अगर होता हूँ, कॉल लेटर आता है तो मैं आपके साथ अगली कुछ वीडियोज़ में शेयर भी करूँगा। तब तक आप वीडियो में जुड़े रहिए, और अगर आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।